ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। आज के टाइम पे लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, वो भी दाग धब्बों से, है ना। अगर आपकी बॉडी में या फिर आपके चेहरे में कहीं पर भी दाग धब्बे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से बताऊंगा। इस पूरी वीडियो में हम लोग 3 सबसे प्यारे उपाय की बात करेंगे जो कि आपके दाग धब्बों को ख़त्म करेगा। ठीक है, कोई भी एक उपाय जो भी आपको आसान लगे, जो भी आपको लगे कि ये फ़ायदा करेगा, उस उपाय को ज़रूर करिएगा। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग सारे उपाय की बात करेंगे। सिर्फ आप सुनते जाएँ, समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, लेकिन सबसे पहले बता दूं कि जितने भी 3 उपाय आपको बताऊंगा, सभी उपाय को आपको सोमवार के दिन ही करना है और किसी भी दिन आप नहीं कर सकते। ठीक है, चलो देखो, सबसे पहले स्क्रीन पर आपको क्या दिख रहा है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा तांबे का लोटा। ठीक है, इसी तरीके से तांबे का लोटा लेना और इस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से जल भरना होगा। ठीक है, मंदिर का जल हमें नहीं लेना है इस उपाय को करने के लिए। ठीक, तांबे के लोटे में जल भरना और आपको कुछ भी उसमें डालने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। ठीक है, लेके जाना कहाँ पे, महादेव के शिवलिंग के पास। ठीक, वहां पे जाना, फेस रखना किधर पर, उत्तर दिशा की तरफ, नॉर्थ डायरेक्शन, और पूरा का पूरा जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना। कौन से महादेव का नाम लेके? शूल टंकेश्वर महादेव। एक बार नाम आप ध्यान से सुन लो, यहां पे लिख करके भी आ रहा है। कौन सा नाम? शूल टंकेश्वर महादेव के नाम से जल की धार को बिल्कुल धीरे धीरे, स्लो मोशन, बिल्कुल जो जल की धार हो टूटनी नहीं चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, बूंद बूंद गिराते हैं, नहीं, उससे जल की धार टूट जाती है, फिर उपाय खंडित होता है। महादेव को खंडित चीजें नहीं समर्पित की जाती, चाहे वो जल हो, चावल हो, मूंग हो, कुछ भी हो। तो आपको जो जल की धार गिरानी है बिल्कुल स्लो मोशन में, ताकि धीरे धीरे गिरे, जल की धार टूटे नहीं। ठीक है, नाम याद रखना, शूल टंकेश्वर महादेव। चढ़ाओगे, जल बहता हुआ जलाधारी से नीचे गिरेगा। अरे गिरेगा यहीं पर, जिस कलश से जल को चढ़ाया है इसी कलश को यहाँ पे लगा लेना और उस जल को रोक लेना। रोकने के बाद लेके चले जाना अपने घर पे, है ना। और जब आप किसी भी दिन से आप उसको अपने बॉडी में जहाँ पर भी दाग धब्बे हो, चेहरे पे या फिर आपके शरीर में, वहाँ पर शूल टंकेश्वर महादेव के नाम से लगाना स्टार्ट कर दीजिए। आपकी बॉडी में जहाँ पर भी दाग धब्बे होंगे, थोड़े बहुत बिना 4 से 5 दिनों में धीरे धीरे करके वो अपना असर दिखाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बात है समझ में। तो पहले उपाय की तो बात हमने यहाँ पर कर ली है, जो कि आपको शूल टंकेश्वर महादेव के नाम से करने थे, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, मैं आपको दूसरे उपाय की बात बताऊंगा जो कि आपको सोमवार के दिन ही करना है। वैशाख का सोमवार आ रहा है और इस उपाय को जरूर करिएगा। ठीक, देखो, इस उपाय को करने का थोड़ा सा नियम है, थोड़ा सा सामान इसमें एक नियमित तरीके से लेना होगा, है ना। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर गौ माता का ये गोबर है, हमें लेना होगा अलोनी गोबरी। कौन सा? अलोनी गोबरी। कहोगे भैया हमने गोबर तो बहुत सुने, अलोनी गोबरी क्या है? ठीक है, देखो, जो अलोनी गोबरी होती है ना, ये वो गोबर होता है, जैसे मान लो कि गौ माता ने यहाँ पर गोबर करा, अब ये गोबर को किसी ने छुआ नहीं, किसी ने इस पर हाथ नहीं लगाया, ये गोबर यहीं पर पड़ा पड़ा सूख गया। और जब ये गोबर सूख गया, उसके बाद जब आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो इस गोबर को हम लोग अलोनी गोबरी बोलते हैं ना। अगर ये गोबर जैसे गौ माता ने किया और बहुत सारे लोग इसको ले जाते हैं जलाने वगैरह के लिए, तो इस पे हाथ की छाप लगा देते हैं ना, पीट पीट करके, तो वो आपकी अलोनी गोबरी नहीं होगी, वो आपको नहीं लेना। हमें ऐसे गोबर चाहिए जो यहाँ पर पड़े पड़े सूख जाए, वो भी गौ माता के हों। ठीक है, बात आ रही समझ में। इस गोबर को लेके कहाँ जाना? आप अपने घर पे जाना और उसको आप जला देना, कुछ भी कपूर डाल के, घी डाल के, जैसे आपकी इच्छा हो, जला करके आप उसकी इस तरीके से भस्म निकालना, है ना। भस्म को निकालना और उस भस्म को क्या करेंगे, आप किसी सफेद कपड़े में, कोई और कपड़ा चाहिए ही नहीं, सफेद कपड़े में उस भस्म को रखेंगे। और याद रखना, सफेद कपड़ा जो हो, कोई जरूरी नहीं कि आप नया ले लो, आप चाहो तो पुराना ले लो, बस साफ सुथरा जरूर होना चाहिए। ठीक है, इसमें करना सफेद कपड़े में रखना भस्म को और महादेव के शिवलिंग के ऊपर ले जाकर के उस भस्म को जैसे चढ़ा हुआ है ना, ऐसे चढ़ाना। सोमवार के दिन करना होगा, सुबह करना चाहो सुबह करो, शाम को करना चाहो शाम को करो, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, हमें ऐसे महादेव के शिवलिंग में जाना होगा जहां पर बहुत कम लोग आते हैं। जैसे मान लो कि आपने भस्म चढ़ाया, अब कोई आके जल चढ़ा दिया, तो क्या करोगे? तब तो पूरा उपाय खराब हो गया। इसीलिए आपसे कह रहा हूं कि ऐसे महादेव के शिवलिंग के पास जाना जहां पर बहुत कम लोग आते हों। आप सबसे पहले जल चढ़ाना, अच्छे तरीके से उनके शिवलिंग को पोंछ देना, पोंछने के बाद भस्म से उनका श्रृंगार करना, जैसे भी आप कर सकते हैं। ठीक है, ये जो भस्म महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ी हुई है, इस भस्म को निकाल लेना और निकालने के बाद आप अपने घर चले जाना। ठीक है, जैसे इस उपाय को आपने सोमवार के दिन किया, तो आपको मंगलवार से क्या करना है, 5 से 6 दिनों तक उसी जो आपने भस्म महादेव के शिवलिंग से उठा के लाए हैं, शाम के टाइम पे प्रदोष काल में एक एक चुटकी भस्म किसी भी बाल्टी में डाल करके स्नान करना स्टार्ट कर दो। आपकी जो भी समस्या होगी, दाग धब्बों वाली ना, जो भी प्रॉब्लम होगी, धीरे धीरे करके खत्म जरूर होगी। बस एक चीज का जरूर ध्यान रखना, आपको जो गोबर लेना होगा वो अलोनी
गोबरी लेनी है। गौ माता ने जैसे ही गोबर किया वो वहीं पर पड़े पड़े सूख जाए, कोई उस पर हाथ ना लगाया हो। ठीक है, थोड़ा सा नियम है इस उपाय को करने का, तो करिएगा ज़रूर। जो भी दाग धब्बे होंगे ना धीरे धीरे करके ख़त्म ज़रूर होंगे। 2 उपाय मैंने आपको बताया दाग धब्बों के, जो आपको आसान लगेगा, जो भी आपको आसान लगे कोई भी एक उपाय कर लेना। ठीक, चलो तीसरे उपाय की यहीं पर बात कर लेते हैं, उसके बाद वीडियो को ख़त्म करेंगे। देखो इस उपाय को भी करने का थोड़ा सा तरीका है, बताऊंगा आपको, लेकिन अब आप कर दीजिए वीडियो को लाइक, और आवाज़ मेरी जो भी लोग पहली बार सुन रहे हैं, अचानक से चैनल पे आए ना, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ठीक है, चले देखो स्क्रीन पर आपको एक बहुत ही प्यारी सी बेलपत्र दिख रही है, दिख रही ना बेलपत्र। आप क्या करेंगे, थोड़ा सा नियम समझिएगा। आपको 2 चंदन की ज़रूरत होगी। पहला आपको ज़रूरत होगी लाल चंदन, ठीक है, और दूसरा आपको ज़रूरत होगी पीले चंदन की। अब लाल और पीला चंदन कहाँ पर लगाओगे, यहाँ बेलपत्र पर। सबसे पहले ये सुनो, देखो ये जो नीचे की दोनों पत्तियाँ आपको दिख रही हैं ना, इन दोनों पत्तियों पर आपको ओम नमः शिवाय, किसका नाम लेकर के, ओम नमः शिवाय के नाम से दोनों पत्तियों पर आपको एक एक बिंदी, थोड़ी सी बड़ी बिंदी पीले चंदन को घोल करके या फिर घिस करके आपको लगानी होगी, जैसा मैंने यहाँ पर बेलपत्र पे लगा रखा है। ठीक है, बात आ रही समझ में। उसके बाद आपको लेना होगा लाल चंदन। ये जो ऊपर की पत्ती एक आपको दिखती है बड़ी वाली, इस बड़ी वाली पत्ती पर आपको क्या करना है, ओम नमः शिवाय के नाम से आपको एक बेलपत्र, इस मतलब एक बेलपत्र के ऊपर वाली इस पत्ती पर लाल चंदन से एक बिंदी लगानी होगी। ठीक है, लगा दिया। उसके बाद आपकी जो बेलपत्र होगी कुछ इस तरीके से दिखेगी। इस बेलपत्र को लेके पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास शाम के टाइम पे, प्रदोष काल में, सोमवार के दिन, कोई सा भी सोमवार का दिन हो, शाम के टाइम पे प्रदोष काल में महादेव के शिवलिंग के पास जाना। ठीक है, शिवलिंग के पास आप पहुंचोगे तो एक स्थान जो सबसे प्यारा है महादेव के लिए, वो है माता अशोक सुंदरी का स्थान। ये जो उठा वाला भाग आपको दिख रहा है यही होता है, इनकी सबसे छोटी पुत्री है, आपको कई बार बता चुका हूं। तो जो बेलपत्र आप समर्पित करोगे, जिस तरफ पीला चंदन लगा हुआ है, जिस तरफ लाल चंदन लगा हुआ है, वह भाग शिवलिंग को टच होना चाहिए। यानी कि जैसे महादेव के शिवलिंग के ऊपर हम चढ़ाते हैं बेलपत्र, ऐसे ही आपको यहाँ पर माता अशोक सुंदरी के ऊपर चढ़ाना होगा। ठीक है, चढ़ाओगे तो जब चढ़ाना तो आप देखना कि जो डंडी आप चढ़ाओगे, मतलब डंडी का भाग होना चाहिए भोले शंकर की तरफ, पत्ती का भाग होना चाहिए जलाधारी की तरफ, कुछ इस तरीके से जैसा कि आपको दिख रहा है। ठीक है, बात आई समझ में। अब आपको 1 लोटा शुद्ध जल भी महादेव की शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना होगा। जल हमें बेलपत्र के ऊपर नहीं चढ़ाना है, हमें उत्तर की तरफ देखते हुए, मुख फेस उत्तर की तरफ होगा, महादेव की शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाना। क्या नाम बोलना, शरणाक्षर मंत्र बोलना होगा, ओम नमः शिवाय। क्या बोलना है, ओम नमः शिवाय का मंत्र का स्मरण बोलते हुए, जप करते हुए जल की धार को महादेव के शिवलिंग के ऊपर गिराना। जब जल चढ़ाओगे, जल बहता हुआ ये जो बेलपत्र आपने चढ़ाया हुआ है, इसी बेलपत्र से होता हुआ नीचे गिरने लगेगा, है ना। क्या करना, एक छोटी सी कटोरी, प्लेट, लोटा, कुछ भी यहाँ पे लगा देना और इस जल को इकट्ठा कर लेना, रोक लेना। ठीक है, रोक लिया। उसके बाद क्या करेंगे, इसको लेके आप अपने घर चले जाएंगे और जहाँ पर भी आपकी बॉडी में दाग धब्बे हों, जहाँ पर भी ओम नमः शिवाय का ध्यान करते हुए, किसका, ओम नमः शिवाय का ध्यान करते हुए उस जगह पे जहां पर भी दाग धब्बे हैं लगाना स्टार्ट कर दो। 15 से 20 दिन लगा करके देख लेना, आपकी बॉडी से वो दाग धब्बे धीरे धीरे करके खत्म होना स्टार्ट होंगे। ठीक है, कोशिश की मैंने आप सभी को 3 उपाय बताए, कोई भी एक उपाय जो आपको सबसे आसान लगते हो, सबसे अच्छे लगते हो अपने चेहरे के, अपनी बॉडी के दाग धब्बों को हटाने के लिए, तो उपाय को ज़रूर करिएगा। ठीक है, तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए। मुझसे फ़ोन पे बातें करनी है तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, द नेचुरल प्लैनेट 108। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है, वहाँ पर भी आप मुझसे व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हैं। जो भी लोग आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।